राशन की दुकान खोलने के लिए शासन ने एक नई व्यवस्था की है। इसके तहत कोटेदारों की योग्यता हाई स्कूल पास होगी। वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे। यदि कोई कोटेदार पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त होगा। विभाग के मुताबिक गैर ग्राम पंचायत में रहने वाले को उसके मूल गांव में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर ओके करें ताकि हमारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड धारकों को फिलहाल पॉस मशीन व स्कैनर के जरिए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण प्रणाली में धांधली को रोकने को सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन वितरण को यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिले में जो दुकानें खाली चल रही हैं उनका चयन नई व्यवस्था के तहत होगा। कोटे की दुकानों को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21% अनुसूचित जाति के लिए है। वहीं 20% महिलाओं के नाम कोटा आवंटन होगा। दुकान के चयन को लेकर आवेदक के बैंक खाते में 40,000 रुपया होना जरूरी है, क्योंकि कोटेदार चुने जाने के बाद इसी धनराशि से खाद्यान्न की उठान करनी होगी। दुकान समर्थन के हिसाब से आवंटित की जाती है। राशन की दुकान खुली बैठक के तहत समर्थन के हिसाब से आवंटित की जाती है। यदि कोई भी दावेदार की हैसियत से समर्थकों से भिड़ जाता है तो उसे भी कोटा नहीं मिलेगा। इस गाइडलाइन के अनुसार दावेदारों को अपना समर्थन खुद जुटाना होगा। कोटेदार बनने के लिए छवि साफ होनी चाहिए। थाने के रिकॉर्ड में अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत होगा तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा। वहीं कोटा मिलने के बाद मुकदमा होने पर कोटा निरस्त हो जाएगा। कोटेदार को चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। कोटेदारों के चयन प्रक्रिया को काफ़ी सख्त कर दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोटेदार की शिकायत कैसे की जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। सरकारी राशन की दुकान से राशन वितरण के लिए कोटेदार नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोटेदार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार 1, 2 या 3 उचित मूल्यों की दुकान संचालित होती है। इसे संचालित करने का जिम्मा कोटेदार को दिया जाता है। अगर आप भी कोटेदार का लाइसेंस लेकर राशन वितरण करना चाहते हैं तो ये आपके आय का जरिया बन सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों को ये नहीं पता होता है कि कोटेदार किस तरह से बना जाता है, या कोटेदार किस तरह से बनते हैं, या इसका चयन कैसे होता है, या फिर इसके लिए आवेदन कैसे करें। कोटेदार बनने के लिए आवेदन कैसे करें? कोटेदार बनने के लिए सबसे पहले हमें आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म आप खाद्य विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद सबसे पहले कोटेदार हेतु आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम एवं पता साफ साफ अक्षरों में भरें। आवेदक की जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से ध्यान से भरें। आवेदक फॉर्म में स्वयं सहायता समूह का विवरण भी ध्यान से भरें। किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर कोटेदार बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका स्पष्ट उल्लेख कीजिए। व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरें। आधे अधूरे आवेदन जमा करने से आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आवेदन फॉर्म भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाना अनिवार्य है।
कोटेदार बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार किए गए आवेदन फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी या खंड विकास अधिकारी के पास जमा करें। कोटेदार के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की जांच जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाए। चयन समिति द्वारा जांच में पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को कोटेदार का लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कोटेदार बनने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। कोटेदार बनने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेजों का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आवेदन भी कर पाएंगे। आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट्स की सूची कुछ इस प्रकार है। आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है इस आशय का प्रमाण पत्र, आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत न होने से संबंधित शपथ पत्र, आवेदक के परिवार में किसी भी अन्य सदस्य के नाम कोई राशन की दुकान आवंटित ना हो इस आशय का प्रमाण पत्र, आवेदक के ग्राम प्रधान का पारिवारिक सदस्य ना होने के संबंध में शपथ पत्र, आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 रुपए होने संबंधित शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। कोटेदार बनने के लिए किन किन पात्रताओं का होना जरूरी है। कोटेदार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता के अंतर्गत आपको आना चाहिए। कोटेदार के लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो, कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को चयन में लाभ मिलेगा। आवेदनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत न हो। आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदक को पहले से ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। कोटेदार बनने हेतु आवेदक के बैंक अकाउंट में न्यूनतम 40,000 रुपयों का होना आवश्यक है। अब अंत में बात करते हैं कि कोटेदारों का वेतन कितना होता है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोटेदारों को वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें कमीशन मिलता है। यानी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह प्रति माह वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। कोटेदारों को कमीशन पर काम करना होता है। ये कमीशन 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। ये कमीशन अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कमीशन के अलावा बचे हुए राशन एवं अन्य सामानों से भी कोटेदार की थोड़ी सी आमदनी हो जाती है। कोटेदार कैसे बने, इसके लिए आवेदन, वेतन, पात्रता क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको वीडियो में बता दिया। अगर इसमें आपको कोई परेशानी आए या कोटेदार बनने से संबंधित आपके मन में कोई अन्य सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे। कोटेदारों का लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस जानकारी को व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।